ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जब नई पीढ़ी की ये लड़कियां यानी जेन अल्फा शिक्षा की मांगों को लेकर सड़क पर उतर आईं। इन छात्रों ने इस कदर गुस्सा जाहिर किया कि प्रशासन को सड़क पर आकर इन छात्रों से बात करनी पड़ी। ऐसी तस्वीरें सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, देश की बाकी हिस्सों से भी आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर बिहार। ये सब हुआ सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद, जब छात्रों के आक्रोश के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दबाव में मोदी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो नाम से एक सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया। धरना दे दूंगा और रीजनल टीम्स की मीटिंग होंगी, उसके बाद स्टेट टीम्स की भी मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट टीम्स की भी मीटिंग होगी। तो सारे लोग अब सब मिलकर एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो चीज है स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो। अगले 2 महीने एक ही चीज है, स्कूल ठीक करो। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है और लखनऊ में क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सोमवार यानी 17 अगस्त को लखनऊ में करीब 250 से ज्यादा जेन अल्फा छात्राएं सड़क पर उतर आईं। ये छात्रा मोहन रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी है, स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता, बीमार होने पर समय पर इलाज नहीं मिलता। इन मांगों को लेकर छात्रों ने 14 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज यानी 17 अगस्त को सड़क जाम कर सीएम योगी से मिलने की डिमांड कर रही थी। लेकिन इस बीच मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने मामले को संभाल लिया और उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही। मेरा नाम है सेजल, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय जो वहाँ रोड के पास है, मैं वहाँ की स्टूडेंट। वहाँ से टीचर नहीं, ना बायो की टीचर, ना फिजिक्स की टीचर है, और हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो साइंस इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए टीचर नहीं। मतलब प्राइवेट वालों की इतनी वैल्यू और साइंस के लिए मतलब सरकारी के लिए वैल्यू नहीं। सरकारी इतना बिल्कुल सुनती नहीं है क्या? हम लोग कुछ पास पर आके बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या कुछ चाहिए उसको लेकर? क्या सीएम आए हमारे पास, सुने हमारी बात पूरी करें, हम चुपचाप ही बंद करके आगे चले जाएंगे। टाइम टेबल इतना गंदा है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। प्राइवेट स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये टाइम टेबल सही टाइम का है, वो सब चाहिए। हम लोग की स्टडी मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम मतलब ऐसा टाइम 1 घंटे असेंबली, 1 घंटे असेंबली, 1 घंटे असेंबली, सुबह खाना खाने के बाद फिर असेंबली, मतलब 2-3 घंटे ऐसे कहती है। रात को 11 बजे सो जाओ, कहाँ से सोए? ये स्थिति सिर्फ यूपी की नहीं है, ऐसा कुछ बिहार में भी देखने को मिला है, जहां करीब 50 स्कूली छात्रों ने लगभग 4 किलोमीटर मार्च कर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में मिड डे मील की गुणवत्ता, पीने का पानी, टॉयलेट, बिजली, क्लासरूम में पंखे, यूनिफॉर्म और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे शामिल थे। जालौर के मंगलवा में छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। उनकी मुख्य मांग थी कि कक्षा 1, 2 और 3 के लिए पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाए, क्योंकि शिक्षकों की कमी के कारण कई विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विदिशा के सिरोंज में स्कूली छात्राओं ने निजी बस ऑपरेटरों द्वारा स्कूल बस का रियायती किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और किराया बढ़ाने का फैसला वापस कराया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कूलों के हालात ऐसे क्यों हैं, जिसकी वजह से छात्रों को सड़क पर आना पड़ रहा है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। भारत के कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा कितना है? केंद्र सरकार के 25-26 के बजट को देखें तो भारत का कुल केंद्रीय बजट 50.65 लाख करोड़ है। इसमें शिक्षा मंत्रालय के करीब 1.29 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, यानी केंद्र सरकार के कुल बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी करीब 2.5% रही। इस 1.92 लाख करोड़ में पूरा पैसा स्कूलों पर खर्च नहीं होता। शिक्षा मंत्रालय के 2 प्रमुख हिस्से हैं, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और दूसरा उच्च शिक्षा विभाग। स्कूलों के लिए कितना मिलता है? 2025-26 में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए करीब 78,572 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों से जुड़ी योजनाएं, समग्र शिक्षा, पीएम पोषण,
पीएम श्री और दूसरी स्कूली शिक्षा योजनाएं शामिल हैं। यानी भारत के करीब 50.65 लाख करोड़ के कुल केंद्रीय बजट से स्कूल शिक्षा का हिस्सा लगभग 1.55% बैठता है। उच्च शिक्षा के लिए कितना है? वहीं उच्च शिक्षा विभाग के लिए करीब 50,078 करोड़ रुपए गए। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, NIT, UGC, IIM और दूसरी उच्च शिक्षा संस्थाओं से जुड़े खर्च शामिल हैं। कुल केंद्रीय बजट के मुकाबले उच्च शिक्षा का हिस्सा करीब 0.99% है। यानी देश का कुल बजट है 50.65 लाख करोड़, जिसमें से शिक्षा मंत्रालय को करीब 1.29 लाख करोड़ मिलता है। यानी ये कुल बजट का 2.5% हिस्सा है। यानी केंद्र के हर 100 रुपए के बजट में लगभग 2.5 रुपया शिक्षा मंत्रालय के लिए दिया जाता है और इनमें से करीब 1.5 रुपये स्कूल शिक्षा तथा 1 रुपये उच्च शिक्षा के लिए खर्च होता है। लेकिन तस्वीर सिर्फ इस साल के आंकड़े पर पूरी नहीं होती। 2013-14 के मुकाबले इसे देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में कुल केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी 4.6% थी। 2025-26 में यह घटकर 2.5% रह गई। यानी कुल सरकारी खर्च में शिक्षा की हिस्सेदारी करीब आधी हो गई। स्कूल शिक्षा की हिस्सेदारी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी 12 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम रह गई है। इसके उलट इसी अवधि में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की हिस्सेदारी में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरकार शिक्षा पर कितने रुपए खर्च कर रही है, बड़ा सवाल यह है कि कुल सरकारी खर्च में शिक्षा को कितनी प्राथमिकता मिल रही है। क्योंकि बजट बढ़ने के बावजूद अगर कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा लगातार घट रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा की जगह कितनी बदली है। तो ये थी जेएन अल्फा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।